जिस तरह से देश के अंदर फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र चल रहा है, ये विवेकपूर्ण व्यक्ति ही समझ सकता है। उनकी बनाई हुई मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन्स जिनको खा खा कर आदमी दूसरे बीमारी में ग्रस्त हो रहा है। सोचिए, यदि आपको कोई एक बीमारी है और आप ये जो दवाई कराते हैं और खाते खाते आपको दूसरी बीमारी हो जाती है, मतलब अभी तक आप एक बीमारी से ठीक नहीं हो पाए हैं और आपको दूसरी बीमारी हो गई, तो ये क्या है? दवाई इन व्यक्ति को ठीक करने के लिए होती है, ना कि एक दवाई खाते खाते, एक मेडिसिन लेते लेते हम दूसरे मर्ज से ग्रसित हो जाएं। हमको इन सारे षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। सरकार इन सब चीज़ों में चाहे तो रोक लगा सकती है, पर वो रोक नहीं लगाती, क्योंकि जितनी फार्मा कंपनी हैं, इस पूरी की पूरी फार्मा कंपनी कॉर्पोरेट पूंजीपतियों की हैं। और कहीं ना कहीं से WHO या एक आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रॉकफेलर फाउंडेशन फैमिली, ये जो कुछ फैमिलीज़ हैं, इनके पास विश्व का सारा पैसा है। 18-19 फैमिली हैं सब कुल, इनके पास विश्व का पूरा पैसा है। अब इनके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है तो वो क्या करेगा? पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है। ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगा और पार्टी का जो मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, वो पार्टी की बात मानेगा। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये कॉर्पोरेट जो हैं, ये फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये रॉकफेलर फाउंडेशन है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, और ये सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, ये पूरी तरह से पॉलिटिशियन के ऊपर दबाव बना के रखते हैं। आपको लगता होगा कि आपका प्रतिनिधि आपके द्वारा चुना हुआ है, वो आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। वो प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है। सोचिए कि बहुत से ऐसे देश जिन्होंने अपने देश के अंदर, बहुत सारे देश हैं, खनन पर 2050 तक के लिए रोक लगा दी है कि 2050 तक यहाँ कोई खनन नहीं किया जाएगा। पर भारत एक ऐसा हमारा देश है जहाँ लगातार खनन 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 खनन। कहीं भी ऊपर सैटेलाइट से देखेंगे, यहाँ पास जंगल है, मतलब यहाँ वो चेक कर लेते हैं मेटल डिटेक्टर से कि यहाँ कितना मेटल है, कहाँ कितनी बॉक्साइड है, कहाँ लो एस्क है, सोना है, चांदी है, लगातार। और आपको लगता होगा ये ट्रेन सेवा है, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, तो रेल मार्ग पूरा षड्यंत्र है। ये गांव-गांव ट्रेन, उन राज्यों के उन गांवों में ट्रेन सेवा जा रही है जिन राज्यों में खनिज संपदा का भरपूर मात्रा में भंडार पड़े हुए हैं। और आपको ये बहुत बड़ा धोखे में रखेंगे कि ये जनता की सेवा के लिए ट्रेन चलने वाली है। वो ट्रेन वाकई में कॉर्पोरेट के लिए चलेगी, वहाँ से मालगाड़ियाँ चलेंगी। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो 2050 तक के लिए रोक लगा दिए हैं कि हमारे देश में खनन नहीं होगा। पर हमारे देश में, भारत में क्यों इतना खनन होता जा रहा है? और झारखंड में जहाँ से कोयला खनता है, देश का सबसे ज़्यादा कोयला जहाँ से खनन होता है, उस गांव के लोगों को सरकार ने पूरी तरह अपंग कर दिया है। वो पूरा का पूरा गांव विकलांग पैदा हो रहे हैं वहाँ बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोयले में लगी हुई है आग। पूरी तरह से वहाँ के लोग रोगों से ग्रसित हैं। जो कोयला जहाँ से खनिज संपदा पूरे देश के शान बढ़ाती है, पूरे देश में ऊर्जा का भंडार करती है, जो आज हम लाइट यूज कर रहे हैं, पूरा झारखंड से आता है। और झारखंड के वो गांव के लोग ही आज विकलांग पैदा हो रहे हैं और सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को सुधार सके या उस गांव को कहीं से प्रतिस्थापित कर सके, तो वहाँ से उठा के उन लोगों को कहीं और शरण दे सके। ऐसे ही देश के सब गाँवों का हाल यही होने वाला है। पूरे गाँव में पेड़ काट लिए जाएंगे, ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। हड़प लेने के बाद वहाँ कबूतर खाने बना दिए जाएंगे। बड़े बड़े घर रहेंगे, 20-20 मंजिला के घर रहेंगे। एक एक व्यक्ति को एक फ्लैट दे दिया जाएगा, एक कमरा, एक बाथरूम, एक लेटरिन। वहीं सड़ो, वहीं मरो, नौकरी करके वहीं घुस जाओ। इसको आप सुख मानते हैं, इसको घर मानते हैं, मैं इनको कबूतर खाना मानता हूँ। एक बड़ा सा घर रहे, पूरा का पूरा एक गाँव एक छोटे से घर में 20 मंजिल बिल्डिंग में समा सकता है। और इस शहर में ऐसा ही करना चाहते हैं। देश ख़त्म हो जाएगा। पूरी ताकत जो गांवों के पास थी, वो पूरी गांवों की ताकत को छीनकर कॉर्पोरेट अपने हाथ में ले रहे हैं। गांवों के पास उनकी ज़मीन है और वो ज़मीन गांव यदि छोड़ देंगे तो गांव ख़त्म। जो लोग गांव छोड़ के शहर जाना चाह रहे हैं वो मरने वाले हैं। वो धूल से मरेंगे, कीचड़ से मरेंगे, गंदगी से मरेंगे, सब चीज़ से मरेंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री